अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बी प्रो विद अदनान भट्टी, जहां सीखना है, कमाना है, अपने वालिदैन का हाथ बटाना है। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक ऐसा टूल पढ़ेंगे जिससे बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो सकती है। वैसे तो फोटोशॉप क्या, इलस्ट्रेटर क्या, डिजाइन का कोई भी टूल जिसके ऊपर आप 100% कमांड हासिल कर लेते हैं, तो डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और फोटोशॉप के भी बहुत से टूल्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, लेकिन कुछ टूल्स जो है वो बहुत मजे के और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। उनमें से आज का जो टूल है, उस टूल का नाम है हमारे पास स्टेम टूल, हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल। ये सारे टूल्स एक ही तरह के, एक ही फैमिली के काम करते हैं, लेकिन ये तीनों टूल, चारों टूल एक ही जगह पे एक ही तरह काम करें ऐसा पॉसिबल नहीं। हर टूल किसी ना किसी इमेज के ऊपर बहुत परफेक्ट काम करता है, और हो सकता है कि जहां पर एक टूल बहुत परफेक्ट काम कर रहा हो, दूसरा टूल वहां पर सही तरीके के साथ काम ही ना करे। इन तीन टूल्स के ऊपर क्या काम करते हैं, किस तरह से हम लोग काम करते हैं, तो मैं उसकी तरफ आज हम स्टार्ट करेंगे। मेरी आदत है कि मैं हमेशा ऐसी इमेजेस के ऊपर आप लोगों को काम करना सिखाऊं जिससे आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो। मैंने काफी ज्यादा ट्यूटोरियल्स देखे भी हुए हैं, काफी ज्यादा मैंने लेक्चर्स दिए भी हुए हैं। तो अक्सर जब मैं कोई लेक्चर देता हूं, कोई ऐसी सिंपल सी इमेज उसके ऊपर मैं थोड़ी वर्किंग करके दिखाता हूं, तो बहुत से लोगों के हो सकता है कॉन्सेप्ट ही क्लियर ना हो रहे हो। तो जब तक आपके माइंड के मुताबिक हम काम करके ना दिखा रहे हों, आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि यार ये वाला काम करता ही क्या है। ओके, तो मेरे पास अभी यहाँ मेरी स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे, आपको एक इमेज नजर आ रही होगी। ये जो मैंने आपको अभी टूल्स के नाम बताए, यहाँ टूल बार के अंदर आते हैं, तो ये है मेरे पास स्टेम टूल है, ये मेरे पास हीलिंग ब्रश टूल है, ये स्पोर्ट हीलिंग ब्रश टूल है, और ये पैच टूल है। इन टूल्स का काम क्या है, ये टूल्स किस तरह से काम करते हैं, इसके लिए मैंने एक इमेज ओपन की है। मसलन फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये इमेज है, इसके ऊपर आपको यहाँ पर पिंपल्स नजर आ रहे होंगे इसके फेस के ऊपर, और ये पिंपल्स को रिमूव कर देगा। अगर आपके फेस के ऊपर कोई जलने का निशान है, कोई कट का निशान है, कोई स्टिचेस वगैरह यानी टांके वगैरह आपके फेस के ऊपर आपके लगे हुए हैं, उनका निशान है, जिसकी वजह से आपकी पिक्चर जो है वो अच्छी नहीं आती, तो आप अपनी इमेजेस को एडिट करके उन साइंस को रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये सिर्फ पिंपल्स के लिए ही नहीं बनाए गए टूल्स, यहाँ से ये आपका जो डैमेज एरिया है सिर्फ उसको क्लियर करने के लिए टूल्स नहीं बनाए। जब आप इसको अभी यूज करते हुए देखोगे, थोड़ा सा हम इसके ऊपर काम करेंगे, उसके बाद जाके मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इनके अलावा और कहाँ कहाँ आप इनको यूज कर सकते हो। सबसे पहले हम आते हैं कि ये टूल काम किस तरह करता है। जैसे स्टेम टूल है, ठीक है, स्टेम टूल का ये सर्कल का साइज मैंने आपको सिंपल लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था। फोटोशॉप के अंदर ये सर्कल है, रेजर है, स्टेम है, हीलिंग ब्रश है, पैच है, ब्रशेस टूल है, कोई भी टूल है, सबका साइज इंक्रीज डिक्रीज उन्हीं ब्रैकेट से किया जाता है। ओके, तो मैं इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड करता है कि मुझे कहाँ कितनी जरूरत है। तो सबसे पहले हमने एक टारगेट बनाना होता है, यानी एक स्टेप बनानी होती है कि इस चीज को मैंने डुप्लीकेट करना है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आते हैं आई बॉल के ऊपर, मैं इसको ऑल्ट प्रेस करूंगा, ऑल्ट प्रेस करके देखिए मेरे पास जो माउस का कर्सर है वो टारगेट साइन बन गया। मैंने इस एरिया को, इस आई बॉल को स्टेम बना लिया। अब मैं अपने माउस को जहां पे भी लेके जाऊंगा, वो देखिए मेरे पास आई बॉल मेरे साथ साथ चलती जा रही है। अब मैंने इसको यहाँ पर क्लिक किया, और क्लिक करके देखिए जहां पर मैंने उसको टारगेट बनाया था वहां पर प्लस का साइन आ गया। अब ये प्लस का साइन जहां जहां मूव करता जाएगा वो एरिया डुप्लीकेट होता जाएगा, और आपने अपना लेफ्ट क्लिक प्रेस किए रखना है। ये देखें यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप, आई जो है वो आपके पास डुप्लीकेट हो गई, ये आपके पास आ गया। अब अगर मैं आई बॉल को डुप्लीकेट कर सकता हूं, तो मैं इसी तरह किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को भी डुप्लीकेट कर सकता हूं। कोई भी पार्ट है, यहाँ पर मैं आईब्रोज को डुप्लीकेट करना है, मैंने हेयर्स को डुप्लीकेट करना है, नोज को डुप्लीकेट करना है, या कुछ भी है मैं उसको डुप्लीकेट करना चाह रहा हूं, तो मैं उसकी स्टेम बनाऊंगा और उसे डुप्लीकेट कर दूंगा। अब ये सिर्फ डुप्लीकेट करने के काम ही नहीं आएगा, हमें मैं इसको चाहूं तो आइस को रिमूव भी कर सकता हूं।
अब अगर मैं पिंपल्स की बात करूं तो मैं पिंपल्स को रिमूव करना है तो क्या करूंगा कि जो पिंपल्स के बिल्कुल साथ नियर अबाउट क्लीन स्किन होगी मैं उनकी स्टेम बनाऊंगा। ऑल प्रेस करता हूं, मैं कहता हूं यहां पर मैं इसकी स्टेम क्रिएट कर लेता हूं। स्टेम क्रिएट करते हुए यहां देखो मैंने इसको ये रिमूव किया, लेकिन यहां पर एक छोटा सा इशू आ गया। मैंने अपनी स्टेम जो दी वो जरा थोड़ी सी दूर, यहाँ पर आपकी जो स्किन है वहां पर व्हाइट एरिया ज्यादा था, शाइन ज्यादा थी, तो उसने यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है जैसे दाग डाल दिया, यानी जो उसकी शाइन यानी जो शाइनी स्किन थी वो यहाँ पर डुप्लीकेट हो गई। हम इसी टूल से इसको क्लियर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप इस चीजों को अभी आगे लेके चलता हूं। पहले टूल 3-4 जो हैं उन तीनों चारों टूल्स को मैं बेसिक्स लेवल के ऊपर आप लोगों को गाइड करूंगा, फिर ये सारे के सारे टूल्स और इनकी ये जो ऊपर ऑप्शंस है ये क्या क्या काम करती हैं, फिर इनके ऊपर हम लोग देखते हैं। अब अगर मैं इसी तरह के मेरे पास दूसरा टूल है, अगर मैं सॉरी अच्छा, अब मैं इसको क्या काम करता हूं, जूम कर लेता हूं और बिल्कुल नियर अबाउट मैं इसका एरिया है ऑल प्रेस करता हूं और यहां से रख के अगर मैं इसको क्लिक करूं, समटाइम हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे क्लिक करने पड़ेंगे। ये नहीं होगा कि मैं ड्रैग ही कर लूं। यहाँ पे देखो मैं क्लिक क्लिक किए जा, ये आ गया यहाँ पर, ये देखें क्लीन हो गया, पता ही नहीं चल रहा कि वहां पे पिंपल्स था या नहीं था। अब मैं कंट्रोल सी करता हूं। इसी तरह मैं अपना दूसरा टूल है उसके पास आते हैं, यहाँ पर है हीलिंग ब्रश टूल। अब हीलिंग ब्रश टूल क्या काम करेगा, ये बाय डिफॉल्ट जो है वो एजेस को ब्लर करके आपकी बैकग्राउंड के साथ मिक्स कर देता है। तो इसके लिए ये चीज नहीं है कि भाई बिल्कुल नियर अबाउट आपके पास एरिया होना चाहिए, या ये जो मेरे पास आपके पास लाइट कलर की जो स्किन नजर आ रही है यहां से अगर मैं क्लिक करूं और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आएगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से इसको क्लिक करता हूं, मैं ऑल प्रेस करके यहाँ क्लिक करता हूं और यहाँ पर आके मैं सिंपल इसको जो है वो ड्रैग कर रहा हूँ। ये ले, ना तो कोई व्हाइट डॉट यानी कोई दाग धब्बा कुछ भी नहीं है, और इधर के दूरबीन से भी आप इसको यूज करोगे तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर कभी भी पिंपल थे ही नहीं, और इतने प्यारे से तरीके के साथ उसने इसी वे के साथ इतना उसको रिमूव किया कि मेरे ख्याल में विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आप जो हो अपने डैमेज एरिया को क्लियर कर सकते हो। कंट्रोल जी करूंगा और फिर इसके साथ जो एक और टूल आ रहा है वो है पैच टूल। पैच टूल क्या काम करता है, जो एरिया आपका डैमेज है कोई भी है, आप सिंगल भी इसको यूज कर सकते हैं, यानी पहले मैं सिंगल यूज करके दिखाता हूं। यहां मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करके मैं इसको ड्रैग करता हूं जहां पर क्लियर स्किन होगी, ये एजेस को ब्लर कर देगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि वहां पे कुछ था। फिर मैं कंट्रोल जी करता हूं, मैंने क्या कहा कि ये सिंगल जो है वो पिंपल्स या सिंगल एरिया भी सिलेक्ट कर सकता है, या आप इसके साथ मैक्सिमम एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर आ जाओ आप, अब जहां पे क्लीन स्किन है मैं इसको उस साइड के ऊपर मूव करता हूं जहां तक ये पिंपल, ये देखो पिंपल खत्म हुए और मैं इसको यहां पर ही छोड़ दूंगा, ये और कंट्रोल डी यानी डी सिलेक्ट करने के लिए क्लियर हो गया। आपके पास सिंपल सा एक ये वाला है, इसको भी यहाँ पे क्लिक करें और ये ले कंट्रोल डी। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान, ठीक है। चले अब एक और टूल है यहाँ पर जो कि मेरा फेवरेट टूल है। अब मेरा जो फेवरेट टूल है इसीलिए वो मैं आप लोगों को ना जरा लास्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पहले ही दफा में वो आपको टूल बता देता तो इन दोनों तीनों टूल्स के ऊपर जो है वो आप लोगों ने आना ही नहीं था। ओके, अब फोटोशॉप में एक और टूल है वो है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। या सच्ची में ये टूल भी बहुत कमाल का है, बल्कि अगर मैं ये कहूंगा ये टूल इन बाकी के तमाम टूल्स के ऊपर जो है, बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये एक टूल इन तमाम टूल्स के ऊपर भारी है तो बहुत जबरदस्त किस्म की जो है ये बात होगी। ओके नहीं है, और अगर मैं ये कहूं कि ये एक तमाम और ये वाला टूल इन तमाम टूल्स के ऊपर भारी है क्योंकि बहुत ही आसान टूल है ये। देखिएगा मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूं और क्लिक करके मैं सिंपल इसको ड्रैग करूंगा जहां जहां पर डैमेज एरिया आ रहा आपके पास। ओके, ये ले वो बिल्कुल ही क्लीन कर देगा। आप चाहो तो 1 बाय 1 कर सकते हो, यहां पर रख दो, यहां पर इसको क्लिक कर दो, या चाहो तो एक ही दफा में आप ड्रैग करके जो भी डैमेज एरिया है उसको आप क्लीन कर सकते हो। अब देखो ये कितने प्यारे से तरीके के साथ इसने भी अपने जो है काम किया और जो आपका डैमेज एरिया था उसको बिल्कुल क्लीन कर दिया। अच्छा, ये वाला
काम तो था ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करना। अब जरा मैं आपको इसी का एक और भी एक दो इमेजेस के ऊपर और थोड़ा सा तजर्बा करके दिखाता हूँ, उधर थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। मैं यहाँ पर मैंने 2-3 इमेजेस जो है वो ओपन की हुई हैं। अब देखिए, मैं हमारे पास कुछ ऐसी इमेजेस होती हैं कि जहां पर हमने कोई सी व्यू है या ओवरऑल कहीं पे इमेजेस लगानी है। अब फॉर एग्जांपल अक्सर आप लोगों ने देखा होगा रियल एस्टेट के अकॉर्डिंग इमेजेस ऐसी होती है, घरों की पिक्चर्स जो है उन्होंने सेल करना होता है तो इतनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स जो है वो अपलोड कर रहे होते हैं। बाहर गेट के बाहर अगर कोई चीज एक्स्ट्रा खड़ी है, गाड़ी खड़ी है, बाइक खड़ी है या कोई वैसे ही को पत्थर पड़े हुए हैं, तो उनको वो बड़े प्यारे तरीके से रिमूव कर देते हैं अपनी पिक्चर से, ताकि उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए का जो घर है वो बेचना है। उसके लिए ये थोड़ा बहुत काम ऐसा करते हैं। पीछे बाइक खंबे लगे हुए हैं, खंबे के साथ बिजली की तारें जा रही होती हैं, वो ना तो खंबा नजर आता है ना बिजली की तारें नजर आती हैं। जब हम वहां पे जाके विजिट करते हैं तो क्या कहते हैं कि यार निकाली खंबा ला के गए हैं, तो वो नहीं होता। फोटोशॉप के अंदर जो है कि सारी की सारी चीजें एडिट की हुई होती है, इसीलिए हमें वो पिक्चर्स जो है बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही होती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसी स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से मैं कहता हूं इस इमेज में से यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर 3 जो है वो आदमी नजर आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ इनको गायब करना है, बिल्कुल गायब कर दूंगा। यहाँ पर इनकी बाइक्स खड़ी हैं, मैं बाइक्स अब मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल क्लीन करना है, मैं बिल्कुल बाइक्स को भी खत्म कर दूंगा। ये देखिएगा सिंपल, मैं इस टूल से इतना मैं इसको ड्रैग करूंगा जो भी मुझे नहीं चाहिए, और ये पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पे बाइक थी कि नहीं थी। अब यहाँ पे आता हूँ तो इसको भी मैं यहाँ से इसको क्लियर करता हूँ और फिर उसके बाद देखते हैं कि ये बाइक कहाँ जाती। ये मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इधर जादू ही चल गया, बाइक गायब हो। ओके, अब आप चाहो जो चीज मर्जी गायब कर दो। ओके, अब मैं यहाँ पे आता हूँ नेक्स्ट। अब देखिए कितनी प्यारी पिक्चर है, बहुत कमाल पिक्चर है, बड़ी अच्छी और हाई क्वालिटी इमेज है। यहाँ पर ये ईगल है, मैं इस ईगल को रिमूव करना चाहता हूँ। मैं कहता हूं यार यहाँ से ये ईगल गायब हो जाए, पता ही ना चले कि यहाँ पर कभी कोई इमेज थी, ईगल थी या नहीं थी। मैं इसको यहाँ से आता हूँ, क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद मैं इसको छोड़ देता हूँ। ये अब यहाँ पर देखते हैं क्या पता ही नहीं चल रहा। अक्सर आप लोगों ने इस तरह की रील्स बहुत ज्यादा देखी होंगी कि वो यूं विद इन अ फ्यू सेकंड्स ऑब्जेक्ट्स को गायब कर देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि वो टूल्स कौन से टूल्स से काम कर रहे होते हैं। फोटोशॉप के अंदर कोई एक तरीका नहीं है, स्टूडेंट याद रखना मेरी बात, फोटोशॉप के अंदर कोई एक तरीका नहीं है एक ही ऑब्जेक्ट या एक ही स्टाइल पे काम करने का। कोई भी ऐसा मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको यहाँ पर स्पॉट हीलिंग ब्रश से रिमूव किया है, बहुत से डिजाइनर होंगे वो किसी दूसरे टूल्स के ऊपर काम कर रहे होंगे। यानी जितने भी डिजाइनर्स आप देख रहे होंगे, अगर आपके सामने 4 डिजाइनर बैठे हुए, वो चारों अपने ही तरीके के डिफरेंट तरीके के साथ काम कर रहे होंगे। तो काम करना है किसी भी एक टूल के ऊपर जो है वो कमांड हासिल कर लो और उसी के थ्रू आप काम कर लो। आप दूसरा सीख लो, बाद में तरीका, तीसरा तरीका सीख लो, चौथा तरीका सीख लो, मकसद हमारा एक ही है। अब हमने अपना मकसद पूरा करना, चाहे वो जो जबरदस्ती तरीके के साथ हम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा ठीक, अब इसके बाद एक इमेज मेरे पास ये है, मैं इसी इमेज के पास आता हूं, यहां पर मैं इसको ट्रैक करता हूं और देखते हैं कि भाई यहां पर ये कितनी क्लैरिटी लेके आ रहा। चले, तो इस तरह की जितनी इमेजेस होती हैं आपने देखा होगा बड़ी प्यारी सी इमेज लग रही होती है, तो सारे के सारे सिंपल यही एक टूल जो है वो यूज कर रहे होते हैं। ओके, अच्छा मैं वापिस इसी इमेज के ऊपर आता हूं। अब इस इमेज से अगर सबसे पहले तो हम ये ऊपर टूल्स देखें कि ये काम क्या कर रहा होगा, यहां पर आते हैं तो ये है जो हमारे ना ब्रशेज है या अरेजर है या जो हमारे पास स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है या स्टैम्प टूल है, कोई भी टूल है, उनकी ना एक इस तरह की सेटिंग ओपन हो जाती है। यहां से आप मैनुअल इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हो। ये जो आपका सर्कल आ रहा है, सर्कल के साइज की बात कर रहे हैं। ये हार्डनेस, अभी इसकी हार्डनेस जो है वो 100% है। अगर मैं अपनी हार्डनेस 0% कर दूंगा तो एजेस जो है बहुत ज्यादा ब्लर हो जाएंगे। इस तरह से आप इसकी डायरेक्शन भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आते हैं तो जो है अब ये वाला टूल है, इस टूल के ऊपर देखें तो यहाँ पर भी सेम इसी तरह की चीजें नजर आ रही हैं। अब ये वाली जितनी ऑप्शन थी ये स्टेप बाय स्टेप अब हम आगे थोड़ी सी देखते हैं। अब आते हैं जरा कि मैंने पिंपल्स वगैरह को तो रिमूव कर लिया, लेकिन इन टूल्स के और क्या काम होंगे। अच्छा, अक्सर आप लोगों ने देखा है कि अक्सर बहुत सी हॉरर मूवीज होती हैं जिनके डिफरेंट तरह के पोस्टर्स बने हुए होते हैं।
अक्सर देखा होगा कि आपने यहाँ पर किसी की एक की आंख होती ही नहीं है, आंख गायब हो जाती है, आंख से खून निकल रहा होता है, इसी तरह से मुंह बंद किया होता है, मुंह के ऊपर स्टिचेस वगैरह लगे हुए होते हैं। यानी इस तरह के इफेक्ट्स आपने बहुत से देखे होंगे। तो उस तरह के इफेक्ट क्रिएट करने में ये वाले टूल्स भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं सबसे पहले जो है वो इमेज को यहाँ पर क्लीन करता हूँ और वो यहाँ पर आके अब ये आइज जो है, मैंने क्या कहा था कि सिर्फ पिंपल रिमूव करने के लिए ही नहीं है, मैं इस आइज के ऊपर भी यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब ऐसे जैसे यहाँ पे आंख थी ही नहीं इसमें। अब आपने क्या काम करना है, यहाँ पर बेशक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लगा दो। जैसे कि मैंने आप लोगों को बैकग्राउंड रिमूव करना बताया था, आप किसी भी तरह की कोई इमेज जो यहाँ पर एडजस्ट हो सकती है वो लगा सकते हो। अच्छा यार, फोटोशॉप के अंदर ना बड़ी मजे की अभी मैं एक छोटा सा काम करने लगा हूं। ऐसा काम करने लगा हूं जो आप लोग हकीकत में नहीं कर सकते, जो मुश्किल, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है यार। मुझे तो लगता है कि पॉसिबल नहीं होता। ओके, लेकिन ये काम मैं फोटोशॉप के अंदर करके ना आप लोगों को जरा टेम्परेरी खुश कर सकता हूँ कि हाँ यार, दिल को तसल्ली देने वाली काम बात है। चलो जी, फोटोशॉप जिंदाबाद। ओके, मैं यहां पर आता हूं, ये जो मेरे पास माउथ है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। किस टूल से मैंने सिलेक्ट किया, यहां पर आया पैच टूल से। अब मैं इसको क्लीन जो एरिया है वहां पर ले जाता हूं। ये ले, क्या हो गया, बिल्कुल बहुत हंसी आ रही होगी। क्या मैंने बंद कर दिया, इसका मुंह ही बंद कर दिया। अब मुझे बताओ कि मुंह बंद करना पॉसिबिलिटी है किसी का सामने से? ये तसल्ली सिर्फ और सिर्फ आप फोटोशॉप में दे सकते हो अपनी। आज जनाब अपनी मेहमान की तस्वीरें लेकर उसका मुंह बंद करके तस्वीरें ना दे देना, ये ना अगर आपको खाना भी ना मिले, घर ही ना एंटर होने दे। ठीक है, तो ऐसी तसल्ली जो है वो सिर्फ और सिर्फ फोटोशॉप में दी जा सकती है, हकीकत में नहीं दी जा सकती। अच्छा जी, अभी यहाँ पर आता हूं, मैं फिर से कंट्रोल जी करता हूं। अब ये जितना मैंने काम किया यहाँ पर, ये सारे का सारा काम था एक सिंगल लेयर के ऊपर। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपसे कहा था कि अगर हम कोई भी काम बाय लेयर करेंगे तो बहुत ही हम इजी से आगे बाकी की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। यानी कहूं तो बाय लेयर काम करेंगे तो बल्ले बल्ले, सिंगल लेयर पे काम करेंगे तो कल्ले कल्ले हैं। तो यहाँ पर आगे मैं आता हूं, कोई एक लेयर बनाता हूं। सबसे पहले ये वाली मैंने एक लेयर बना ली। अब मैं इस इमेज के ऊपर दोबारा आऊंगा, जो तो मैंने यहाँ से स्टैम्प मैनिपुलेशन कुछ भी यानी कि टूल यूज करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आ गया और मैंने इस आई को यहाँ से मैंने क्या किया, स्टैम्प टूल बना लिया, टारगेट इसका बना लिया स्टैम्प। अब मैं जो न्यू लेयर लिया उसके ऊपर आ जाता हूं और कहीं पर भी रखे मैं इसको यहां से डुप्लीकेट कर रहा हूं। अब देखिएगा, ठीक है, मैंने ये वाला एरिया डुप्लीकेट कर दिया। अब मैं यहाँ पर आके मूव टूल को सिलेक्ट करता हूँ। मैं इस आइज को देखो कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ। बहुत, इसका फायदा क्या होगा, अभी तो मैंने सिर्फ आइज को डुप्लीकेट किया है ना, इसका आपको फायदा क्या है, आप किसी भी इमेज में से कोई ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसा पार्ट कॉपी कर रहे हो जो आपके पास, उसको डुप्लीकेट करके किसी इमेज में एडजस्ट करना है। मतलब आपकी बहुत ही प्यारी सी जो है वो पिक्चर आ गई हुई है, आपकी है, आपके फ्रेंड की है या किसी की भी है, वहां पर आपकी एक आंख बंद हो गई। अक्सर होता है ना, पिक्चर दे रहे होते हैं तो फ्लैश लाइट या वैसे ही अचानक जो है आंख बंद हो जाती है या आंख आपकी साइड पे चली जाती है, जैसे इस तरफ मूव कर रहे होते हो, आंख जो है राइट लेफ्ट कहीं पे मूव चली जाती है, लेकिन इमेज बहुत ही प्यारी आ रही होती है। तो आप अपनी किसी पुरानी इमेज से या जो आपके पास राइट या लेफ्ट साइड वाली जो बिल्कुल परफेक्ट आई आ रही होगी उसको डुप्लीकेट कर लो, उसको डुप्लीकेट करके उसके हिसाब से उसको एडजस्ट कर लो यार, बेहतरीन इमेज आपकी जो है वो परफेक्ट बन जाएगी, ताकि आप उसको डिलीट ना करो, आप उसके ऊपर थोड़ा सा काम करके उसको यूज कर सकते हो। ओके, तो ये होता आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टूल के साथ हम मिलेंगे। कीप वॉचिंग बी प्रो विद अदनान भट्टी, जहां सीखना है, कमाना है, अपने वालिदैन का हाथ बढ़ाना है।